हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी की। ये आपके लिए यूपी टेट सी टेट वगैरह में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो आज हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो इसका आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एनवायरोनर किस शब्द से बना है या किस शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन है ग्रीक, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंच, डी। दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी है दोनों यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी दोनों, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जैविक, दूसरा है भौतिक, तीसरा मानव निर्मित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भौतिक। चौथा प्रश्न है कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है कि स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं या जलमंडल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी है वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं या जयमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा स्थल मंडल, क्योंकि जो पर्वत होते हैं, पठार, मैदान होते हैं, वो तो पहले तो जल में आएंगे नहीं। ठीक है, जयमंडल है नहीं यानी कि जीवित तो है नहीं है। तीसरा वायु में आएंगे नहीं, तो जो ऑप्शन आता है ऑप्शन ए बच रहा है, तो होगा स्थल मंडल। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है। ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल और ऑप्शन डी है जैव मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा जलमंडल। जलमंडल जो है पृथ्वी का 2/3, अगर ये पृथ्वी है तो इसमें अगर हम इसे विभाजित कर लें तो ये जो है एरिया माना जाएगा ये जल है, और ये जो शेष बच रहा है भूभाग है यानी कि मैदानी इलाका है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्थल मंडल में पाए जाते हैं, या ऑप्शन बी जल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और ऑप्शन डी जैव मंडल। तो किस में पाए जाते हैं बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वायुमंडल के, वायुमंडल में ही जल और जल वाष्प के कण पाए जाते हैं। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कि पहला है पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, और तीसरा जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, और ऑप्शन 4 है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई होती है। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कुछ कथन गलत भी हैं और कुछ सत्य भी हैं, या फिर चारों के चारों सत्य होंगे। तो पहला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्यावरण का परिभाषा परिधन आवरण यानी जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं। स्थल मंडल यानी कि जमीन, खनिजों का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि जैव मंडल जीव के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी सही है। और चौथा है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, ये भी सही है। तो आपका अब देखते हैं ऑप्शन में पहला भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन डी में चारों आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी, अन्वेष्टिकल, सर्वहारी, मोर, प्राथमिक उपयोगिता, पेड़ पौधे,
पारिस्थितिकी तंत्र, एजी टेंसले। तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, सांप, मेंढक, बाज। तो इसका जो ऑप्शन होगा बाज। ठीक है, ये तृतीयक श्रेणी में आता है। वे जीव, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी है सर्वाहारी, और ऑप्शन डी है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, क्या कह रहा है? अपघटित कर देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। जो अपघटित कर देते हैं उसको अपघटक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? तो ऑप्शन है खरगोश, सांप, मोर, और डी है सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इसमें नियम है कि जो अगला वस्तु खाता है तो उसे सिर्फ 10% ही ऊर्जा मिलती है और 10% और 19% क्या होता है? वो वेस्ट हो जाता है। तो सबसे लास्ट में कौन खा रहा है? सांप को मोर खा रहा है, तो मोर को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऑप्शन बी है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, मतलब बहुत सारे दिशाओं में होता है। ऑप्शन सी है कि उपरोक्त तो दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो 12 का जो सही होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1972 में हुआ था, या 1982 में? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, 1972 में हुआ था। 14, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया था, कि रियो डे जेनेरियो में कहा गया था, हेलसिंकी, क्योटो। तो ये कब कहा गया था? 14 में स्टॉकहोम में कहा गया था। ओके, स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया था। 15 प्रश्न है कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? 1972, 1982, 1992 या 2002? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1992 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 और 1975। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये वृक्ष से संबंधित एक आंदोलन था। और 17 की पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में चलाया गया था, उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, या केरल या कर्नाटक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटका में चलाया गया था। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किस आंदोलन से संबंधित है? पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, या गंगा स्वच्छ अभियान से, या चिपको आंदोलन, या अपिको आंदोलन जो कर्नाटका में हुआ था। तो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेके आऊँगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एक अलग अलग अध्याय पे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।